तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम यूज़ करो फैक्टराइजिंग मेथड, ठीक है, फैक्टराइजिंग मेथड यूज़ करो, या तुम यूज़ करो जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, या तुम लोग यूज़ कर लो क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे सोच क्या है मेरी, सोच, ठीक है, अपनी सोच। ये देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना जिस तरीके से, ये तुम लोगों ने ना एक क्लाउड बना के अपने नोट्स पे लिखना है। वीडियो तुम सिर्फ एक बार देखोगे, ठीक है, हर ऐसा नहीं कि अब पेपर्स आ रहे हैं उससे पहले वीडियो लगा के बैठ गए, मतलब तुमने अभी टाइम वेस्ट किया, फिर तुम्हारे नोट्स तुम्हें बाद में पढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाओ। अब देखो, अगर तुम लोग सिर्फ रट्टा मारोगे ना, तो ये देखो, ये इक्वेशन वो है जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है, ये टाइप तुम लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन तुम लोगों ने सोचना सीखा है। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या करना है, बी के साथ वाई लाना है। हमारी सोच की हमने क्वाड्रेटिक बनानी है, तो मुझे बी के साथ वाई चाहिए, मुझे वाई चाहिए एक्स के क्यूब की जगह। मैंने बोल दिया लेट वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान तुम सब लोगों का। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है, ठीक है, और आज हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 ना इसी वीडियो में ख़त्म कर दें, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे कि डिफरेंट इक्वेशंस होंगी तुम लोगों के पास, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है मैंने तुम लोगों को बताया है, डिफरेंट इक्वेशंस होंगी तुम लोगों के पास। इक्वेशन ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें एक इक्वालिटी का साइन भी हो, वेरिएबल्स भी हो और ऑपरेशंस भी हो, ठीक है। डिफरेंट इक्वेशंस तुम लोगों को गिवन होंगी और तुम लोगों ने क्या करना होगा, तुम लोगों ने सब्सटीट्यूट करना होगा, यानी कुछ वेरिएबल को रिप्लेस करना होगा। तुमने रिप्लेसमेंट करने के बाद इनको रिड्यूस करना होगा, किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस इनटू किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक हो गया, समझ आ गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोग करोगे रिड्यूस, और रिड्यूस करने के बाद तुम लोगों ने क्या करना होगा, फिर इसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी ना तुम्हारे पास जो तुमने रिड्यूस करके की हैं, फिर तुम इनमें करोगे सॉल्यूशन, यानी इनका सॉल्यूशन निकालोगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो तुम लोगों को पता है। कौन कौन से मेथड थे, 4 मेथड थे। कौन से, फैक्टराइजिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके बाद था एक ग्राफिंग मेथड, ठीक है। तो ये चारों मेथड्स हमने पढ़ लिए एक्सरसाइज 2.1 में। अब हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी, हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना है, और फिर इसके बाद जो हमने सब्स्टिट्यूशन की होगी ना, यानी रिप्लेसमेंट, यहाँ से ना डिफरेंट इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए ना हम करेंगे रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्या करेंगे हम, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर हमें वापस आके दोबारा रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दिया है कि हमने आज एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल टेंशन ना लो, इजी एक्सरसाइज है और बिल्कुल मैं इजी करके समझाऊंगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस तुम लोग क्या करो कि पेन और अपना ले लो, नोट्स जिस पे बनाते हो रजिस्टर वाला वगैरह वो ले लो, और उस पर अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों को किस तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। डिफरेंट इक्वेशंस में ना तुम लोगों को तकरीबन 5 टाइप की इक्वेशंस इस एक्सरसाइज में पढ़नी है, बल्कि पूरे चैप्टर में तुम लोगों की 5 ही टाइप्स हैं। असल में तो बहुत ज़्यादा इक्वेशंस जो हैं इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन मेजरली तुम लोग 5 टाइप की पढ़ने वाले हो, ठीक है। कौन कौन सी टाइप की, सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे जी डिग्री 4 की। कौन सी वाली, डिग्री 4, जिनकी डिग्री 4 होगी। डिग्री 4 का मतलब क्या, जिनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4 होगी। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे जिसमें ना ऐसे एक बार डिवाइड में भी लिखा होगा, एक बार यहाँ पे फंक्शन होगा कोई, ठीक है, और वही फिर डिवाइड में भी लिखा होगा। फिर तुम लोग उसको मैं बताऊंगा कि तुम लोग इसको कैसे करोगे। अच्छा, हर किसी में ना अपना थिंकिंग प्रोसेस लगेगा, ठीक है, इतने मुश्किल कोई बात नहीं है। इसके बाद होंगी रेसिप्रोकल इक्वेशंस, यानी जिसमें तुम लोगों को ना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक हो गया, उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस ये वाली तुम लोग पढ़ोगे। इसके बाद तुम लोग पढ़ने वाले हो वो वाली जिसमें एक्सपोनेंट्स में वेरिएबल होंगे, एक्सपोनेंट्स में यानी पावर्स में, जैसे 2 की पावर x ऐसे लिखे होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। फिर तुम लोग पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक और टाइप भी तुम लोग पढ़ने वाले हो, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा ना ऐसे मल्टीप्लाई में लिखी होंगी 4 वैल्यूज़। मेजरली तुम लोगों की बुक में 4 ही हैं, ठीक है, वैसे और भी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन 4 ही वाली तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है, 4 ही वाली तुम पढ़ने वाले हो। x प्लस डी इज इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल ये सब होगा। ये 5 टाइप्स तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों का काम ऐसे भी चल सकता है, ठीक है, तुम लोगों का काम ऐसे भी चल सकता है कि अगर तुम लोग ये सारी टाइप्स पढ़ो, ठीक है, इन सारी टाइप्स को तुम लोग पढ़ो और इन सब का रट्टा मार लो। क्या करो, इन सब का रट्टा मार लो, तब भी तुम लोगों का जो है काम चल सकता है। लेकिन असल में अच्छा काम क्या होगा कि तुम लोग सोचो, ठीक है, तुम लोग सोचो। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं, सोचो, खुद से ट्राई करो। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हम कैसे सोचें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना था, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये करना था। तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, मेरा भी अपने टाइम पे सेम यही क्वेश्चन था,
ठीक है, सेम यही क्वेश्चन मैं करता था कि मैं कैसे सोचूंगा, आपने तो सर मेरे सामने कर दिया, लेकिन मुझे कैसे एग्जाम में पता चलेगा कि मैंने ये काम करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएगा खुद ही तुम्हारी प्रैक्टिस से। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोगों का थॉट प्रोसेस खुद ही डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगी, खुद ब खुद तुम्हारे जहन में आने प्रोसीजर्स आना शुरू हो जाएंगे कि ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी कॉन्सेप्चुअली करते जाओ ताकि पेपर में भी जो है ना तुम कॉन्सेप्चुअली कर सको। ठीक हो गया। तो अब पहली टाइप, सबसे पहली टाइप कौन सी थी हमारी, डिग्री 4। तो उसको मैं लिखता हूँ एक उसकी टाइप, फिर उसको देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली टाइप कौन सी थी, डिग्री 4। डिग्री 4 जिसमें इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी है, 4 होनी है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूं, यहाँ पे एक इक्वेशन मैं लिखने वाला हूँ, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है जिसकी डिग्री क्या है, 4 है। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है जिसकी डिग्री क्या है मेरे पास, 4 है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सोच देखो तुम लोग, ठीक है, सोच देखो कि क्या है, सोच चेक करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने अब इसको क्वाड्रेटिक में, देखो मैंने करना क्या है, मैंने इसको लेकर आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, जो वेरिएबल आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और वेरिएबल से। तो अगर सोचूं मैं, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि ये जो एक्स का स्क्वायर है, देखो अगर इस एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स होता और यहाँ पे एक्स की पावर 4 की जगह एक्स का स्क्वायर होता, तो ये क्या बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती ना। लेकिन अभी यहाँ पे एक पावर ज़्यादा आ रही है, यानी एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर आ गया और एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 डबल होती जा रही है पावर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूं, y मैंने एक वेरिएबल ले लिया, z t तुम जो मर्जी ले लो, y को मैंने बोल दिया x का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, y को मैं बोल दूं x का स्क्वायर, और अब मैं दोनों साइड पे कर लूं स्क्वेयरिंग, दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो y का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 4 के। मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, स्क्वेयरिंग, दोनों साइड पे मैंने स्क्वेयरिंग कर दी और कुछ भी नहीं किया। तो अब यही तुम रिप्लेस करके देखो, यही वहाँ पे इक्वेशन में रिप्लेस करके देखो क्या बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, ए एक्स की पावर 4 की जगह मैंने डाल दिया वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्योंकि इक्वल हो गया ना, और साथ एक्स के स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसका सॉल्यूशन भी वो मांगेंगे, तो अब इसको सॉल्व तुम कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम यूज़ करो फैक्टराइजिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजिंग मेथड यूज़ करो, या तुम यूज़ करो जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, या तुम लोग यूज़ कर लो क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर लो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ग्राफिंग मेथड यूज़ करो, वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, अच्छा मेथड है बहुत ज़्यादा, उससे कभी कभार क्वेश्चंस जो हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, वेरी क्विक, लेकिन वो हर बार काम नहीं देगा। ठीक है, और दूसरा उसमें अभी इनिशियली तुमने पहली बार ही मतलब ग्राफ से तुम लोगों का इतना वो होता जा रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, तो तुम्हारे ना अभी गलती के चांसेस उससे होंगे। ठीक है, तो तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है। अलजबरा तो तुम लोग क्लास 1-2 से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इन्हीं पे अपनी कमांड बनाओ और इन्हीं को ट्राई किया करो कि इन्हीं से सॉल्व करो। अलबत्ता अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ग्राफिंग मेथड से करना है, फिर तो तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, नहीं तो पहले इसी तरह ट्राई करो। और एंड पे ना जब मैं ये सारी टाइप्स पढ़ा दूंगा ना पांचों, फिर मैं तुम लोगों को क्या करने वाला हूँ, एक ओपिनियन देने वाला हूँ। ठीक है, ओपिनियन। उस ओपिनियन में क्या होगा, उस ओपिनियन में ये होगा कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग कौन सा मेथड पहले यूज़ करो, अगर वो ना चले तो फिर उसके बाद कौन सा यूज़ करो, अगर वो भी ना चले, ऐसा होगा नहीं कि ये मेथड ना चले, अगर ना चले तो फिर उसके बाद कौन सा यूज़ करो, वैसे होगा नहीं, 100% ये वाला चलता ही है। ठीक हो गया, तो मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री 4 पढ़ ली तुम लोगों ने, डिग्री 4 में हमने एक सब्सटीट्यूशन करनी होगी, उसके बाद हमारा काम चल जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद देखो सेकंड टाइप। अब तुम लोग देखो कौन सी टाइप, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सी टाइप थी, जिसमें एक बार डिवाइड में लिखा हुआ था फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का मतलब तुम लोगों को पता है ना, कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अब हम कौन सी पढ़े हैं जी, टाइप नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हमारे पास डिवाइड में लिखा होगा, जैसे मैंने लिखा ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स की इक्वेशन हो सकती है। ठीक हो गया, एक्स का एक्सप्रेशन हो सकता है एक, और बी में भी डिवाइड पे आ गया एक फंक्शन, डिवाइड में एक आ गया फंक्शन, और ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या काम करना है। अब तुम लोग खुद सोचो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो नज़र ही आ रहा है हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सोच क्या है मेरी, सोच, ठीक है, अपनी सोच। ये देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना जिस तरीके से, ये तुम लोगों ने ना क्लाउड बना के अपने नोट्स पे लिखना है। वीडियो तुम सिर्फ एक बार देखोगे। ठीक है, हर ऐसा नहीं कि आप पेपर्स आ रहे हैं उससे पहले वीडियो लगा के बैठ गए, मतलब तुमने अभी टाइम वेस्ट किया, फिर तुम्हारे नोट्स तुम्हें बाद में पढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाओ। ठीक है, अच्छा अब सोच लिख ली मैंने, सोच में मैंने क्या करना है, मैंने ये देखा कि ये फंक्शन डिवाइड में है,
मैंने इसको हर तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा सारी तरफ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे वो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे c के साथ भी क्या आ जाएगा, वही फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। इस फंक्शन को मैं बोल दूंगा कोई वेरिएबल y। अब y को यहाँ पे पुट करो, ए वाई का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई। मेरे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फिर से 3 तरीकों से सोल्व किया जा सकता है। आप कौन से मेथड्स हैं भाई, वो फैक्टराइजिंग है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक हो गया। ये आगे जी आपकी सारी ये जो आपकी थी सेकंड टाइप, उसको सॉल्व करने के मेथड्स आ गए। ठीक है, और सोच भी मैंने बता दी। अच्छा जी, अब थर्ड टाइप कौन सी थी, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ठीक है, ये मैं बताता हूँ ये किस टाइप की इक्वेशन होंगी। देखो ये ऐसी होगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस बी क्या आ जाएगा, प्लस बी एक्स आएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर तो हो गया और साथ आ जाएगा मेरे पास ए इज इक्वल्स टू 0 होगा या कोई कॉन्स्टेंट या 0 होगा। ठीक है, फिलहाल 0 ले लेते हैं, 0 ही होगा मेजरली टाइम तुम्हारी बुक्स में। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सोच मेरी क्या है इस बार मेरी सोच है कि मैंने इसको बनाना क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माय मोटिव। मेरा मोटिव क्या है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं एक्स के स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं सारी टर्म्स को तो क्या होगा, मैं देख लेता हूं। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग एक्स का स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय एक्स का स्क्वायर, मैंने ये कर दिया। अब एक्स के स्क्वायर से मैंने जब डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी एक्स, यहाँ पे सिर्फ सी, यहाँ पे प्लस बी बाय एक्स बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक दफा डिवाइड करके भी देख लेना, वो कट हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये बच गया सारा कुछ। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स के स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्स के स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। ए एक्स का स्क्वायर, और कहाँ पे स्क्वायर है जी, एक्स का, यहाँ पे है, इसको मैं आगे ले आता हूँ, प्लस ए अपॉन एक्स का स्क्वायर, साथ मेरे पास बी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स आ गया, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो इनमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर मैं कॉमन नहीं ले सकता, एक्स का स्क्वायर ऊपर है। ठीक है, मैं सिर्फ ए कॉमन ले सकता हूँ जो दोनों टर्म्स में है। तो मैंने ए कॉमन लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने बी कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग बोलोगे भाई इससे क्या फ़र्क पड़ गया, इससे क्या ही फ़र्क पड़ गया, इतना खास तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। ठीक है, मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सोच मेरी इसमें यही थी। अब मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने इसको बोल दिया y, मैंने इस टर्म को बोल दिया y, क्योंकि मैं चाहता हूँ b के साथ y आए और a के साथ x का स्क्वायर आए। तो मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं इसको y बोल देता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। अब मैंने इसका स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर कर रहा हूँ होल का, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर को खोलो, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी की जगह छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ए क्या था यहाँ पे x और b क्या था 1 बाय एक्स। ठीक हो गया, ए था मेरे पास x और b क्या था 1 अपॉन एक्स। ठीक हो गया, अब आगे देखो y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x का स्क्वायर, और यहाँ पे x से ये x कट जाएगा, प्लस 2 आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। समझ आ गई बात की, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर अलग अलग कर दिया। ठीक हो गया, अब देखो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 को यहाँ भेज देता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ 2 को यहाँ भेज देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया मेरे पास इसके इक्वल। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ उस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, y का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस b किसके इक्वल है, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, यहाँ पे मैंने लिया था y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, a को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और सिमिलरली इसको भी सॉल्व करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से, फैक्टराइजिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब ये थर्ड टाइप थी तुम्हारी, इसमें भी सोच लो चाहिए, वो मैंने तुम लोगों के सामने लिख दिया। ठीक हो गया, अब हमने टाइप पढ़नी है 4। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल आ जाएगा एक्सपोनेंट में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस नाम उसका ऐसा है।
ठीक हो गया। अब देखो फोर्थ टाइप कौन सी है। फोर्थ टाइप है एक्सपोनेंशियल 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 इक्वेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल कहाँ पे होगा, एक्सपोनेंट में। फर्स्ट करो मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन ए के की पावर 2x प्लस बी के की पावर x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने लिख दी है इक्वेशन, ठीक है, मैंने ये क्या लिख दी है, एक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी सोच क्या है, यहाँ पे भी मेरी सोच है कि क्या करो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माई मोटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी तरह से बना लो। अब मुझे पता है मुझे b के साथ क्या चाहिए होगा, y चाहिए होगा, और a के साथ क्या चाहिए होगा, y का स्क्वायर। तो मैंने b के साथ जो टर्म है उसको y बोल के एक बार चेक कर लिया। मैंने क्या किया, b के साथ जो टर्म है उसको y बोल के एक बार चेक कर लिया। y किसके इक्वल आ गया, kx के इक्वल आ गया। अब मैं अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करूं, क्योंकि मुझे y का स्क्वायर भी तो चाहिए होगा ना, तो मैंने y का स्क्वायर करके देखा तो यहाँ पे भी क्या आ गया, स्क्वायर होल का। अब यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई, तो k की पावर क्या आ जाएगी, 2x। अब मैंने जब यहाँ पे देखा तो k की पावर 2x किसके इक्वल आ गई थी, y का स्क्वायर, और k की पावर x किसके इक्वल आ गई थी, y, by प्लस c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो ये मेरे पास एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और फिर से दोबारा तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से, फैक्टराइजिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कौन सा मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ग्राफिंग मेथड का मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी पढ़ ली। अब इसके बाद है लास्ट टाइप की इक्वेशन, ठीक है, एक लास्ट टाइप की इक्वेशन है, वो भी तुम लोग अभी देख लो, ये साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। जो और ये जो सोच वगैरह मैं लिख रहा हूँ ये भी तुम लोग सब कुछ नोट करो। अब तुम लोगों की टाइप नंबर 4 है ऐसी जिसमें कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। वैसे 4 टर्म्स ही होंगी, ठीक है, तुम्हारी बुक में 4 ही हैं। ठीक हो गया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसे ना मल्टीप्लाई में बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है एक्स प्लस डी, और ये किसी के कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, के कुछ भी हो सकता है, 0 से माइनस में 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें तुम लोगों ने क्या करना है, इसमें तुम लोगों ने ऐसे करना है कि जो तो तुम दोनों टर्म साथ रख रहे हो ना, अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और यहाँ पे एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी वाली टर्म्स एक दूसरे के साथ साथ हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या हैं, साथ साथ हैं। तो तुम लोगों का काम ये है कि ऐसी टर्म्स को साथ करो कि जिनको सम करो ना तुम लोग, जैसे ए प्लस बी कर रहे हो, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी को तुम लोग ऐड करो, ये किसके इक्वल आ जाए, सी प्लस डी के इक्वल आ जाए। समझ आई बात की या नहीं आई, नहीं आई समझ। चलो मैं एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया x प्लस 2, यहाँ पे मैंने लिख लिया x प्लस 3, और यहाँ पे मैंने लिख लिया x प्लस 4 इज इक्वल्स टू k। ठीक हो गया। अब तुम लोगों से मैंने कहा है कि दो ऐसी टर्म्स को साथ रखो कि जिनको कॉन्स्टेंट्स के, जिनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं ना उनको ऐड करो तो तुम्हारे पास सेम वैल्यूज आए। अब मैं देख लेता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं। मैंने 1 प्लस 2 किया 3 आ गया, और 3 प्लस 4 किया 7 आ गया, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 1 प्लस 3 किया 4 आ गया, और 2 प्लस 4 किया वो भी 6 आ गया, ये भी इक्वल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 1 प्लस 4 किया, 1 प्लस 4 किया तो 5 आ गया, और 2 प्लस 3 किया तो भी क्या आ गया, 5, और ये आपस में क्या है, इक्वल। तो अब मैंने क्या करना है, 1 और 4 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है ऐसे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ऐसे इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे भी इकट्ठा कर लेना है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। बाकी नहीं छेड़ना, बस तुम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम लोगों ने कर देना है मल्टीप्लाई इनको अंदर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में, सारों को नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद या ऐसा करने से क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा इसके बाद, तो इसके बाद एक मैजिक होगा, ठीक है, यही तो है मैजिक ऑफ मैथ्स, ठीक है, एक मैजिक होगा जिससे तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे और तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और तुम लोग फिर से क्या कर लोगे, सॉल्व फटाफट से कर लोगे। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे भी तुम लोगों के साथ क्या होगा, एक मैजिक हो जाएगा, मैजिक ऑफ मैथ्स। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी टाइप्स थी वो मैंने लिख ली, मैंने बता दिया इनको कैसे प्रोसीड करना है, समझ आ गई बात की। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का, फिर उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने चारों पार्ट लिख लिए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता दूं कि किस मेथड से ना, अभी तुम लोगों ने सिर्फ रिड्यूस करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि मेरी प्रेफरेंस क्या है कि किस अभी सोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, अभी सिर्फ रिड्यूस करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 से तुम लोग रिड्यूस भी करोगे, फिर तुम लोगों ने सॉल्व भी करना है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तुम लोगों ने चेक करना है कि फैक्टराइजिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तुम लोगों ने क्या चेक करना है कि फैक्टराइजिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर फैक्टराइजिंग थोड़ी सी भी डिफिकल्ट लगे, यानी कि तुम लोगों से मल्टीप्लाई में आंसर नहीं मिल रहा आसानी से, तो फटाफट आ जाना किस पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। किस पे आ जाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, ठीक हो गया। वैसे तो 100% तुम लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला काम करता है, ठीक है, 100% काम करता है। इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम लोग नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है ना, वो सबसे लास्ट पे लगाना, उसको स्टार्ट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेरा अपना यही तरीका है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ फैक्टराइजिंग से, ज़्यादातर फैक्टराइजिंग ही काम कर जाती है, 60% केसेस में फैक्टराइजिंग काम करती है और उसके अलावा काम नहीं करती। फिर इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आना पड़ता है, जो कि 100% ही काम करता है। अगर वो भी नहीं लगाना तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर किस पे, लास्ट पे। तो ये है प्रेफरेंस का ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर तुम लोगों ने भी क्या करना है, फॉलो करना है, ये एक्सपीरियंस्ड ऑर्डर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिर्फ रिड्यूस करना है, अभी हमने सॉल्व नहीं करना। अभी हमने ये फैक्टराइजिंग मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी हमने मेथड अभी लगाना ही नहीं है, अभी हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो पहली इक्वेशन देखो, ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। तो ये तो तुम लोगों को वैसे भी पता चल गया होगा कि इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने x के स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है, किससे, किसी भी और वेरिएबल से। फर्ज करो मैं y से बोल दूं, तुम z से कर लो, t से कर लो, जिससे मर्जी कर लो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, y को रिप्लेस कर दिया x के स्क्वायर से, ठीक हो गया। तो मेरे पास y का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x⁴ के। अब ये दोनों चीज़ें इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, ठीक है, ठीक है। तुम लोग बस यहाँ पे लिख देना लेट y = x², देन y का स्क्वायर किसके इक्वल है, x⁴। फिर यहाँ पे तुम लोग लिख देना रिप्लेसिंग। वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में तो आने वाला नहीं है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी इजी तुम लोगों के पेपर में फिलहाल तो आने वाला नहीं है। ये MCQs में एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं तो MCQs में भी आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं फॉर्मेटिव और कुछ क्वेश्चन होते हैं समेटिव, ठीक है। जो फॉर्मेटिव होते हैं ना, वो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, किसके लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। और जो समेटिव होते हैं ना, वो होते हैं आपके पेपर के लिए, जो पेपर में आने के जिनके चांसेस हों। तो ये अभी जो तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, ये सारे फॉर्मेटिव टाइप के हैं, ये पेपर में आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। अब रिप्लेसिंग जब तुम करोगे तो क्या बन जाएगा, ay² प्लस by प्लस c = 0। डन हो गया, ये इक्वेशन तुम लोग की क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही काम करना था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या है, 9x⁶, ठीक है, प्लस bx³ एक सेकेंड, प्लस bx³ है, प्लस bx³ प्लस c = 0, प्लस bx³ प्लस c = 0। अब इसको भी तुम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। अब देखो, अगर तुम लोग सिर्फ रट्टा मारोगे ना, तो ये देखो, ये इक्वेशन वो है जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है, ये टाइप तुम लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन तुम लोगों ने सोचना सीखा है। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या करना है, b के साथ y लाना है, हमारी सोच है हमने क्वाड्रेटिक बनानी है, तो मुझे b के साथ y चाहिए, मुझे y चाहिए x³ की जगह, मैंने बोल दिया लेट y = x³, देन मैं y का स्क्वायर भी मुझे चाहिए होगा, फिर y का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x³ होल का स्क्वायर का, और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये x⁴ बनेगी, x⁴ 9 नहीं बनेगी, ये 3 का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 3 × 2 बनेगा, ठीक हो गया। y का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x⁴ के। अब रिप्लेस कर दो, 9 x⁴ किसके इक्वल है, y का स्क्वायर प्लस आगे क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, -3। ये देखो, ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 9x³ माइनस का 7, 9x⁶ माइनस 7x³ माइनस 3x³ प्लस 7, -3x³ प्लस का 7, ठीक है। ये तुम लोगों की बुक में लिखी हुई है, 9x⁴ माइनस का 3x³ प्लस 7 = 0। मैं वही कहूँगी, एक कांस्टेंट है, बाकी b क्यों लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, -3 x³ किसकी इक्वल है, y के, प्लस 7 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको सोल्व भी करेंगे, ठीक हो गया। फिर एंड पे आके हमें रिप्लेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ आप करते हो उसको ठीक भी करना पड़ता है, ठीक है, वो सब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है जी 3x और यहाँ पे जो भी आएगा डिवाइड में, देखो जब भी डिवाइड में आए पहले मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 6x माइनस 2 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, मल्टीप्लाइंग 6x माइनस टू ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड्स पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x इंटू 6x माइनस 2, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, और सारी टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 अपॉन 6x माइनस 2, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1 इंटू किसके इक्वल आ जाएगा, -1 इंटू 6x माइनस 2, 6x माइनस का 2। अब ये और ये वाला फटाफट क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो रीराइट कर लो 3x इंटू 6x माइनस 2, 6x माइनस का 2, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया +4, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 का 6x माइनस 2 मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, ठीक हो गया। मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का आ गया। अब क्या कर दो, आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 18 x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 2 6x प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का क्या हो जाएगा 2, ठीक हो गया। आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब आगे देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 16x का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का 4। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, प्लस का 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6x प्लस का 6x कट गए, 16x का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसमें तुम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हो, इन दोनों में तुम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो भाई, यहाँ पे तुम लोग ले सकते हो कॉमन 2 ले सकते हो कॉमन, ठीक है। तुम लोगों ने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 8x का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे 18 था ना, 6 3 18, ये भी 18 है, ये भी 18 है, और यहाँ पे भी 18 था। अब तुम लोग करोगे 2 कॉमन, ठीक है। तुम लोगों ने क्या कर दिया 2 कॉमन किया, जब 2 कॉमन किया तो क्या बच गया 9x का स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 2 को जब तुम इस 0 की तरफ डिवाइड करोगे ना, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ अब, ठीक है। अब 2 को जब तुम इक्वेशन के इस तरफ आके डिवाइड करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा सिंपल 9x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की टर्म क्या है मेरे पास 0 प्लस 0x, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम लोगों की क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अच्छा एक और प्रॉब्लम है कि ये देखो ये +2 था, एक सेकेंड, ये था क्या +2, इसको तुम लोग लेकर आओगे यहाँ पर, तो प्लस का 4 माइनस का 2 होगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस 4 माइनस 2 क्या बच जाएगा मेरे पास प्लस का 2। अब इसमें से जब तुम कॉमन करोगे, यहाँ से जब तुम कॉमन करोगे तो क्या बच जाएगा 2 कॉमन किया तो 9x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 9x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी क्या था 9x का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या है +1, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, इसको एडजस्ट कर लो, सही हो गया। अच्छा अब देखो पार्ट नंबर 4, इसमें भी क्या है जी सेम तुम लोगों को नजर आ गया कि डिवाइड में लिखा हुआ है, क्या है डिवाइड में लिखा हुआ है x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4 के इक्वल आ गया। अब तुम लोग क्या करोगे सिंपल मल्टीप्लाई कर दो सारी तरफ इसको x प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग क्या मल्टीप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए या डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए x प्लस 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि डिनोमिनेटर से सारी टर्म्स क्या हो जाएं कैंसिल हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे किया x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये x प्लस 1 होल का स्क्वायर और ये क्या गए कट गए, इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई करवाया। और ये दोनों क्या बन जाएंगे आपस में, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या बन जाएंगे x प्लस 1 होल की पावर 4, यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये फिर से वो देखो उस टाइप की इक्वेशन बन रही है ना, 1 की पावर 4 है 1 की स्क्वायर है, तो सब्सटीट्यूशन कर दो, इसको y बोल दो, क्या कर दो इसको y बोल दो, y बोल दो। y कैसे बोलोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, ऐसे बोलोगे, ठीक हो गया। ये मैंने बोल दिया लेट y इज इक्वल्स टू दिस, देन y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा इसके स्क्वायर के, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल की पावर 4, क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल की पावर 4। अब इसको इसमें रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस 1 होल की पावर 4 किसके इक्वल है y के स्क्वायर के,
वाई के स्क्वायर के, प्लस का आ गया मेरे पास 3 इज इक्वल टू 4 और x प्लस वन होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, x प्लस वन होल का स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो 4 टाइम्स क्या बन गया y। तो ये तुम लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको एक तरफ कर लो सारा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक तरफ कर रहा हूँ y का स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस y का स्क्वायर प्लस का 4y प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुम लोगों की ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको भी तुम लोग बाद में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जब ऐसी इक्वेशंस बनेगी तो इनको 3 मेथड्स में से जो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर बताया उसी के हिसाब से क्या कर देना, सॉल्व कर देना। ठीक हो गया। तो ये पहले 4 पार्ट थे, इसके बाद मैं आगे पार्ट्स लिखता हूँ, फिर उनको ना हम रिड्यूस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। ठीक हो गया। तो अब देखो सबसे पहले 5 पार्ट में मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मैंने बस क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली टर्म को देखो, यहाँ पे मुझे y चाहिए और यहाँ पे मुझे y का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्योंकि x तो ऑलरेडी है, मैं x तो ला नहीं सकता, या z बोल दो या t बोल दो, जोन सा देखो तुम लोगों को जोन सा नाम या वर्ड अच्छा लगता है ना, उसका पहला लेटर तुम लोग ले लिया करो। ठीक हो गया, ऐसे कर लिया करो। तो अब मैं y ले लेता हूँ। तो मैंने बोला ये मुझे y के इक्वल चाहिए, किसके इक्वल चाहिए, y के इक्वल ये चाहिए, x प्लस 1/x। वैसे ही मैं ट्राइयाँ मार रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं है किससे कुछ होगा या नहीं, मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ कि शायद कुछ हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, देन ये किसके इक्वल आ जाएगा, देन y का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इसके स्क्वायर के, इस पूरे का स्क्वायर करोगे, x प्लस 1/x होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1/x होल का स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b क्या मेरे पास 1/x होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब a देख लो, यहाँ पे a x था और b क्या था 1/x। ठीक है, अभी पीछे यही क्वेश्चन किया था सेम। ठीक हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x और प्लस 1/x होल का स्क्वायर। तो x से x कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x का स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ पे क्या बच गया 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, y के स्क्वायर के इक्वल, सॉरी किसके इक्वल, y के स्क्वायर के इक्वल। अब मुझे यहाँ पे कौन सी टर्म चाहिए, सिर्फ x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको यहाँ भेज दो, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर माइनस का 2, किसके इक्वल आ गया, y का स्क्वायर माइनस का 2। अब क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस जब करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स y का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल है, y का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 इंटू ये किसके इक्वल है, x प्लस 1/x y के इक्वल है, y आ गया प्लस 11 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 3y का स्क्वायर माइनस का 3 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 8y प्लस का 11, ये 11 है, प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0, प्लस का 11 इज इक्वल्स टू 0, क्या बन गया 3y का स्क्वायर माइनस का 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। आगे देख लो, 3y का स्क्वायर प्लस का 8y को इधर ले आया, प्लस 11 माइनस का 6 प्लस के 5 के इक्वल होता है, 3y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस हमारा यही तो काम था, और तो हमने कुछ भी करना नहीं है, हमने किस में रिड्यूस करना है, फिलहाल सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना था। ठीक है, तो यही तुम लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 6 मैंने लिख लिया है। अब इसको देखो, इसमें क्या करना है जी, 3x की पावर 4 प्लस 7x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया, हमने अब इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, x का स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग कर दी। डिवाइडिंग किससे करूंगा, तो x का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर। तुम लोग सिर्फ पहली टर्म को देखो। ठीक है, डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब भी कोई काम करते हैं तो वो दोनों साइड्स पे करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3x की पावर 4 को डिवाइड कर दिया x का स्क्वायर से, प्लस 7x के क्यूब को डिवाइड कर दिया x के स्क्वायर से, प्लस 5x के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया x के स्क्वायर से, माइनस 7x, फिर इस तरह x का स्क्वायर डिवाइड प्लस 3 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कैंसिलेशन हो रही है जी हाँ, x का स्क्वायर और x का 4 कटेंगे तो क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x की पावर 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ये क्या बच जाएगा, x और x के स्क्वायर से कट के x की पावर 1 नीचे बच जाएगी और यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब आगे देखो, यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस का 7 अपॉन x
प्लस का 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स के स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, एक्स और एक्स के टर्म्स वाली को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कैसे करोगे, देखो करीब ले आओ एक दूसरे के, 3x का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 7 अपॉन एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, 3 कॉमन ले लो यहाँ से, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 7x माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 7 के साथ क्या चाहिए, मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए y। ठीक है, x माइनस 1/x मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने y इज इक्वल टू x माइनस 1/x ट्राई कर ली कि शायद यहाँ पे ये y के स्क्वायर के इक्वल बनी जाए। तो अब मैं y के स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट किया, फिर मैंने देन यहाँ पे क्या किया, स्क्वेयर किया, इज इक्वल टू x माइनस 1/x होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पे a का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस अब आएगा 2 टाइम्स a इंटू बी बाद में लिखते हैं, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब a क्या था मेरे पास x और b क्या था 1/x। आगे देखो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2x और 1/x आपस में कट जाएंगे, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, y के स्क्वायर के इक्वल है, ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर, ये वाला नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया मेरे पास, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, x का स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे इसको भेज देता हूँ। तो क्या बच जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब रिप्लेसमेंट कर दो, वापस इनको जो तुमने ये सब्सटीट्यूशन किया इनको रिप्लेस कर दो, उसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स y का स्क्वायर प्लस 2, ये जो तुम लोगों के वेरिएबल हैं मैंने इनको इससे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। y का स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 7y प्लस का 7y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y का स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, 3y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। 3y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी तुम लोगों की क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये भी एक तुम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसमें इतना ही काम करना था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक रिड्यूस करना था। सॉल्यूशन इसके बाद अभी इसको सोल्व भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, इनको आगे फिर जो हमारे मेथड्स हैं उनसे हमने इनको सोल्व भी करना है। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर उनको सोल्व करते हैं। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सी टाइप्स हैं, ये एक्सपोनेंशियल वाली टाइप्स है। इसमें वेरिएबल कहाँ पे आ गया, एक्सपोनेंट्स में। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वो हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में नहीं चाहिए। ठीक है, वो एक्सपोनेंट में नहीं चाहिए, तो मैं ऐसी सब्सटीट्यूशन करूंगा जिससे क्या आ जाए, ये नीचे आ जाए। मैं क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूशन, इसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन करते हैं, या हम वेरिएबल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया, किसी और वेरिएबल से। ठीक हो गया, ऐसे कर सकते हैं मैथ्स में, कोई इसमें गलत बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा देखो, मैंने क्या करना है, k की पावर x को अब रिप्लेस करना है। मुझे क्या पता है, मुझे b के साथ y चाहिए, तो मैं y बोल देता हूँ k की पावर x। ठीक हो गया, ये तो हम कर चुके हैं ना यार, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था टाइप्स में। तो y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, k की पावर x होल का स्क्वायर। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, y का स्क्वायर इज इक्वल टू k की पावर 2x। रिप्लेस कर दो, a इंटू वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इसमें इतना ही करना था। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x माइनस 1। अब मुझे पता है, मुझे यहाँ पे सेकंड पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है y। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 2 की पावर x को बोल दिया इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब मुझे y का स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो मैंने y का स्क्वायर करके देखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर x होल का स्क्वायर। फिर मैंने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया 2 की पावर 2x। ठीक हो गया, 2 की पावर 2x y का स्क्वायर। अब ये देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 होल की पावर x। ऐसे लिखा जा सकता है इसको या नहीं, मुझे ये बताओ। देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा हो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा हो 2 की पावर x होल का स्क्वायर, क्या ये और ये आपस में इक्वल है, 2 की पावर 2 होल की पावर x? मुझे इतना बताओ। हाँ, ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। कैसे इक्वल है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 2 की पावर 2x, और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 2 की पावर 2x। ऐसे आएगा ना, तो बिल्कुल ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। समझ आ गई ना बात की, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब क्या होगा, 2 की पावर 2x और इसकी भी क्या है, 2 की पावर 2x। समझ आ गई ना बात की। अब क्या करो,
अब ये देखो 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 होल की पावर x, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा x, तो y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4x, और यही तो मुझे चाहिए था। अब इनको जब रिप्लेस करोगे ऊपर तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कर दिया 4 की पावर x को y का स्क्वायर लिख दिया और क्या किया 2 की पावर x को मैंने y लिख दिया, बाकी सारी इक्वेशन क्या बन गई फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 जो थे, पार्ट नंबर 7 और 8 जो थे वो बहुत आसान थे, ठीक हो गया। अब हमने कौन से करने हैं, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। अच्छा भाई पार्ट नंबर 9 मैंने लिख लिया। अच्छा ये कौन सी टाइप है, ये वही वाली टाइप है जिसमें हमने ऐसी दो टर्म्स को इकट्ठा करना है जिनका सम आपस में क्या आ रहा हो, दोनों का एक दूसरे के इक्वल आ रहा हो। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले जैसे लिखा था क्वेश्चन में मैंने वैसे ही लिखा, तो मैंने क्या किया इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा -1 -2 किसके इक्वल आएगा -3, और इन दोनों को ऐड किया +3 -6 -3, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये ऑलरेडी क्या है अरेंज्ड है, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू एक्स माइनस का 2, ठीक हो गया, बड़ी ब्रैकेट लगा दो और इसको अलग से क्या कर दो मल्टीप्लाई, x को x माइनस 6 के साथ और +3 को भी किसके साथ x माइनस के 6 के साथ, किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 6। आगे देखो x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, ठीक हो गया, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2, एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 18, ठीक हो गया। अपनी भी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी ठीक करो, तो ये क्या आ जाएगा आगे एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 6। अच्छा अब आप बोलोगे भाई आप कह रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा एक मैजिक होगा, अब मैजिक क्या है यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स में कुछ सेम आ रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ इस दोनों को एक वेरिएबल के इक्वल बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x, मैंने बोल दिया। अब क्या होगा इसको बोलने से, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ y प्लस टू इंटू वाई माइनस का 18 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल। मैंने बस ये किया, मैंने जो दोनों टर्म सेम थी उनको y के इक्वल क्या कर दिया बोल दिया, ठीक हो गया। अभी तुम लोग ये वाला मेथड पूरा सीख रहे हो, ठीक हो गया। तो मैंने क्या कर दिया y के इक्वल बोल दिया। अब आगे देखो इनको मल्टीप्लाई करो, y इंटू वाई माइनस 18 और y प्लस 2 इंटू वाई माइनस का 18 इज इक्वल टू 6, y का स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 2y, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 18 2 जार 36, 18 2 जार क्या हो जाएगा 36 और इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 6, 18 2 जार 36 और इज इक्वल टू क्या आ गया 6, y का स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 36 और प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। y का स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 36 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा जब ये तो माइनस का 6 होगा, किसके इक्वल होगा किसका होगा माइनस का 6 होगा। अब आगे देखो तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 36 माइनस का 6 इक्वल हो जाएगा माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई तुम लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली बन गई। बस यही काम करना था, इसमें करना क्या था आपने सम देखना था, जब सेम हो जाए उसके बाद आपने करना था मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना था जो चीज़ें सेम थी उनको क्या कर दो एक सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आखिर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो और बाद में इसको सोल्व करना है, वो क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, ठीक हो गया। तो ये पार्ट था 9th पार्ट। अब पार्ट नंबर 10 मैं यहीं पे भी फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई पार्ट नंबर 10 तुम लोग देखो, इस पार्ट नंबर 10 में अब हमने क्या करना है, ये सेम पार्ट है, ठीक है, सेम टाइप है, क्या करना है हमने देखना है जी सेम हो रहे हैं सम, तो बस उनको आपस में पेयर बना लो। अब यहाँ पे देखो -1 और माइनस का 7 क्या बन जाएगा माइनस का 8 और यहाँ पे क्या बन गया माइनस का 4। अब बाकी भी जब तुम लोग पेयर्स बनाओगे ना तो तुम लोगों का सम कभी भी इक्वल नहीं आने वाला। तो अब तुम लोग क्या करोगे, देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है 2x भी तो है, 2x भी तो है, और यहाँ पे जब अब तुम 2 कॉमन करोगे ना, जब तुम आखिर में आके तुम्हें जब देखो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा, जब तुम 4 कॉमन करोगे ना तो देखो तुमने कॉमन भी तो कुछ करना है ना, जब तुम कॉमन करोगे तो ये -8 बने -4 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे -4 ही रहेगा। वहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। जब कॉमन करोगे तो वो भी -4 के इक्वल आ जाएगा, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। देखो वहाँ पे 2x भी तो है ना, इस वजह से तुम ये सोचो कि हमने बाद में कॉमन भी करना है, तो क्या करते हैं हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह ये अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जब कॉमन होगा ना -8 से तो वो -4 से आ सकता है, क्योंकि -4 के टेबल में वो आता है, ठीक हो गया। अब आगे देखो
मैंने क्या किया, मैंने कर दिया जी मल्टीप्लाई, 2x को मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 7 के साथ, और -1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस के 7 के साथ। ठीक हो गया, ब्रैकेट कर दी बड़ी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 1 और इज इक्वल टू किसके आ गया 8। आगे देखो 2 2 ज़ा 4x का स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक हो गया, माइनस का 2x प्लस का 7, प्लस का किसके इक्वल आ गया 7, ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे भी x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक हो गया। अब देखो 4x का स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, माइनस का 14x माइनस का 2x माइनस का 16x प्लस का 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो ये वाली जो दो टर्म्स हैं, ये देखो ये वाली जो दो टर्म्स हैं, इनसे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 4 कॉमन आ रहा है। जब तुम 4 कॉमन लोगे ना तो क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स कॉमन ना लो। क्यों एक्स कॉमन ना लो, क्योंकि मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस 4x के बराबर इसको बनाना है, ठीक हो गया ना। मैंने एक्स का स्क्वायर माइनस 4x के बराबर इसको लाना है, क्योंकि मैंने सब्सटीट्यूशन भी तो करनी है। एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8। अब क्या करो, अब एक्स का स्क्वायर माइनस 4x और एक्स का स्क्वायर माइनस 4x सेम हो गए, तो इनको बोल दो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x, मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 4x इसके इक्वल आ गया 4y प्लस का 7 और यहाँ पे क्या आ गया y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बस इसको ये फैक्टर्स फॉर्म में लिखी हुई है, इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करो जी, 4y को पहले y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर दो y प्लस 3 के साथ इज इक्वल्स टू किसके है 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस का 7y और प्लस का 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8। 4y का स्क्वायर प्लस का 19y और यहाँ पे 21 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 21 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 21 माइनस 8 क्या होगा, 21 माइनस 8 क्या होगा, 21 में से 1 निकाला 20, पीछे निकालना है 7 13। 4y का स्क्वायर प्लस का 19y प्लस का 13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 4y का स्क्वायर प्लस का 19y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। और ये देखोगे तो क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बिल्कुल बन गई है। इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाना था, ठीक हो गया। तो ये था तुम लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने सारी इक्वेशंस को, सारे पार्ट्स को क्या कर दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें हमने रिड्यूस भी करना है और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, उसको सॉल्व भी करना है, यानी आंसर भी निकालने हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, उसका एक पार्ट लिखता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पहला पार्ट लिख लिया। क्या है पार्ट, एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स का स्क्वायर प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिड्यूस करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर इसके बाद क्या करना है, उसको सॉल्व भी करना है। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व वही हमारे जो पुराने मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं भाई, फैक्टराइजिंग मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। मैं माइक ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, तो फैक्टराइजिंग मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और कौन सा मेथड है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को अपनी प्रायोरिटी भी बता दिया कि किस प्रायोरिटी से मैं करता हूँ। मैं सबसे पहले लेता हूँ जी फैक्टराइजिंग मेथड, इसके बाद मैं लेता हूँ जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, इसके बाद मैं लेता हूँ इसके बाद मैं लेता हूँ फैक्टराइजिंग के बाद मैं लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसके बाद फिर मैं लास्ट पे लेता हूँ जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेरी लास्ट प्रायोरिटी है। अच्छा जी, ऐसा क्यों, देखो तुम लोगों ने करना क्या है, ये सबसे इजी मेथड है, इससे तुम्हारी गलतियों की चांसेस कम होंगे। तुम लोग फटाफट से चेक करो फैक्टराइजिंग होती है या नहीं होती। अगर फैक्टराइजिंग होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती ना 60% हो जाया करेगी, अगर नहीं होगी तो फ़ौरन से आ जाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा काम करता है। अगर फिर भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना मुश्किल हो रहा है, यानी बड़ी टर्म्स है बहुत ज़्यादा, तो फिर कर लेना कंप्लीटिंग स्क्वायर। नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेटर होता है वैसे भी तुम्हारे पास, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, x की पावर 4 माइनस 20 एक्स का स्क्वायर प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। अब देखो सबसे पहले तो मुझे सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, लेट y, सब्सटीट्यूशन में अब तेज हो जाओ, ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, देन व्हाट इज y का स्क्वायर इज इक्वल, y का स्क्वायर किसके इक्वल है, x की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अब रिप्लेस कर दो, ठीक है, रिप्लेस जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 20y
प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अपना प्रायोरिटी ऑर्डर से मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने चेक करना जी फैक्टराइजिंग होती है या नहीं होती। फैक्टराइजिंग में मैं क्या करता था, इस लास्ट टर्म को इस पहली टर्म के साथ क्या कर देता था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 है तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से आ गया प्लस का 64, ये रफ वर्क होता था, ठीक है, प्लस का 64 आ गया। अब ये प्लस का 64 मुझे दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से चाहिए और मुझे दरमियान में क्या टर्म है, माइनस का 20, और मुझे ऐसी वही दो टर्म्स चाहिए जिनको मैं ऐड करूं तो साथ क्या आ जाए, माइनस का 20, ऐड करूं तो माइनस का 20 आए और मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 64 आए। अब मैंने क्या किया, मैंने 64 को ना कैलकुलेटर पे डिवाइड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं क्या 64 को 2 पे डिवाइड करूंगा। 64 को 2 पे डिवाइड किया, जब मैंने 64 को 2 पे डिवाइड किया, कैलकुलेटर पे करो मेरे साथ, 64 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 32 आएगा। और 32 और ये 2 कभी भी -20 मुझे बनाकर नहीं देंगे। इसके बाद 64 जो है वो मेरे पास 3 पे डिवाइड नहीं होता था, तो फिर मैंने 64 को 4 पे डिवाइड किया। 4 पे जब मैंने डिवाइड किया तो 16 आंसर आएगा, ठीक है, 16 4 जार 64। फिर मैंने देखा कि ये 16 और 4 मिलके क्या करते हैं, 20 बनाते हैं, 16 और 4। लेकिन अब एक और बात देखो कि 16 प्लस 4 पॉजिटिव 20 होता है। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 20, यानी माइनस का 16 और माइनस का 4 क्या कर देंगे, माइनस का 20। और इन्हीं दो को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 16 माइनस का 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 64। बिल्कुल ठीक हो गया, हमारे फैक्टर्स बन गए। अब -20 की जगह ये रिप्लेस कर दो, y का स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 4y प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा काम। अब क्या करो, y पहले से कॉमन ले लो इन दोनों टर्म से, तो क्या बच जाएगा y माइनस 16, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लोगे तो बच जाएगा y माइनस का 16, 16 4 जार 64 और पॉजिटिव ऊपर वाला ही बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो कि मेरे ये और ये वाले दोनों फैक्टर सेम आए हैं, ये 16 है, ठीक है, ये और ये सेम आया, मतलब मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन सेम सही किया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया y माइनस 4 और यहाँ पे बच गया y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 कॉमन लेके, ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक क्या y माइनस 4 भी 0 हो सकता है और y माइनस 16 भी 0 हो सकता है। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 4 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 16। अब क्वेश्चन में देखो, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो जो गिवन क्वेश्चन है हमें उसके हिसाब से सॉल्व करना है। और देखो हमने तो ये अपनी तरफ से रिप्लेस किए है ना, ये हमने अपनी तरफ से रिप्लेस किए। अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें वापस से इन्हीं को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे बताओ y किसके इक्वल था, x के स्क्वायर से, तो वापस रिप्लेस करो, अगेन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, अगेन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, ठीक हो गया, वैल्यूज ऑफ x। अब x किसके इक्वल था, y किसके इक्वल था, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लो, क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट जब लोगे ऊपर आ जाओ, स्क्वायर रूट जब लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट 4, और दूसरी तरफ बच जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का क्या 4। अब क्या लिख दो, सोल्यूशन सेट। ये कितने आंसर आए हैं तुम लोगों के, 4 आंसर आए हैं। क्यों भाई 4 आंसर क्यों आ गए, क्योंकि देखो जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 4, जितनी डिग्री उतने आंसर। सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 के, ठीक हो गया, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 के 4 तुम लोगों की क्या है, सॉल्यूशन सेट के अंदर तुम्हारे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया, 4 वैल्यूज हैं, सही हो गया। तो ये पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन था, कुछ भी मैंने नहीं किया इसमें, मैंने सिंपल क्या किया, सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया अपना। कौन सा मेथड लगाया जी, सबसे पहले वाला मेथड, मेरा सबसे अच्छा मेथड फैक्टराइजिंग मेथड। अगर वो ना लगता तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता, ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं पार्ट नंबर 2 लिखता हूँ, फिर उसको इसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 4 भी मैंने लिख लिया, पार्ट नंबर 2 भी सॉरी मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। इस पार्ट में भी क्या करना है, डिग्री 4 है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब पहले वो y लेट y वो तुम लोगों का काम है लिखना, ठीक हो गया। देखो पहली बात सुनो कि लकीर के फ़कीर कभी मत बनो, फ़कीरी मत करो, ठीक है। अगर तुम लोग बिल्कुल ही ये चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हें हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिले, इससे तुम्हारी स्पीड कभी भी तेज़ नहीं होनी। घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में जब क्वेश्चन कर रहे हो, तो अपनी स्पीड बढ़ाने के बारे में सोचो, ठीक है। पेपर में तुम लोग इस तरह लिखोगे तो तुम लोगों की बाकी स्पीड तो ओवरऑल तेज़ होगी ना। अगर तुम अभी स्लो लिखोगे तो तुम पेपर में कैसे फास्ट लिखोगे। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि पेपरों की तैयारी इस तरीके से नहीं की जाती कि आप नोट्स ऐसे बना रहे हो कि आप ये भी लाइन लिख रहे हो, ये भी लिख रहे हो, लेट वाई देन सॉल्यूशन आंसर सॉल्यूशन सेट, सब कुछ नहीं लिखते, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करते हैं और नोट्स अपने छोटे बनाया करो, कॉम्पैक्ट,
कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटे साइज वाले, ये नहीं कि इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है और 3 रजिस्टर खत्म हो गए, अभी एक भी चैप्टर पूरा नहीं हुआ, ऐसे नोट्स नहीं बनते, ठीक है। नोट्स बनते हैं हमेशा छोटे, एक ही रजिस्टर हो। जब तुम लोगों का पेपर आएगा तो तुम लोग कितने रजिस्टर ढूंढोगे, एक वहां पड़ा है, एक वहां पड़ा है, एक ही रजिस्टर हो जिसपे सारा काम हो जाए, ठीक है, सारे चैप्टर्स आ जाएं। और थोड़ा छोटा लिखो, इतना बड़ा रजिस्टर भी कोई नहीं होता कि तुम लोग अब एक बड़ा रजिस्टर मांगना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल साइज का रजिस्टर ले लो, इतने एक साइज वाला, और उस पे अपना सारा काम करने की कोशिश करो, ठीक है। एक ही रजिस्टर हो जो तुमने पेपर से पहले रिवाइज करना हो, ठीक हो गया। और नोट्स अपने ऐसे बनाओ कि तुम ये किसी को दिखाना नहीं है तुमने, ये नोट्स तुम्हारे हैं, ठीक है, जो तुम्हें बाद में पे बैक करें, ये सारी जिंदगी तुम्हारे नोट्स तुम्हारे काम आने हैं। समझ आ गई ना? तो इनको हमेशा छोटे साइज वाला बनाओ, और ये नहीं कि सारी लाइंस लिखते जा रहे हो, अपनी प्रैक्टिस, अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है, शोशा पे काम ना करो। अच्छा जी, अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, x की पावर 4 प्लस 16 x का स्क्वायर माइनस का 225, ठीक हो गया। अब इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन जब करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 225 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की कि जो जहन से ही बाहर हो गई है, ठीक है, तुम्हारे लेवल की बात है, मैंने सीधा सब्स्टिट्यूशन की है। आगे देखो, y का स्क्वायर प्लस 16y माइनस का 225। अब देखो फैक्टराइजेशन, सबसे पहला मेथड मैं कौन सा चेक करता हूं, हमेशा फैक्टराइजेशन। तो क्या यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाई जा सकती है, मुझे ये बताओ, फैक्टराइजेशन क्या यहाँ पे लगाई जा सकती है। माइनस का 225 और 16 आए, देखो मैं यहाँ पे माइनस का 225 आए मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे क्या आए, 16 आए, ठीक है। तो मुझे यहाँ से नजर ही आ रहा है यार, देखो नजर ही आ रहा है कि ये बहुत बड़ा हो गया टाइप, मतलब बड़ी वैल्यूज आ गई हैं। 225 को कौन सी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगी और जिनको हम ऐड करें तो 16 आए, थोड़ा इंपॉसिबल भी लग रहा है और बड़ी वैल्यू आ गई है ना 225। तो फिर ये काम छोड़ दो, फैक्टराइजिंग को छोड़ो, डायरेक्ट आ जाओ किस पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 16। इस तरह तुम लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ करेगा, ठीक है। अगर तुम एक ही मेथड के पीछे अगर पड़ जाओगे ना, तो कभी भी क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ना होता उस मेथड से, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा खुला करो और हर मेथड की तरफ जाओ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे लगा दो जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मेरे पास दरअसल वेरिएबल y है तो मैं y लिखूंगा, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर द रूट, फॉर्मूला मेरे साथ पढ़ो, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर क्या होगा यानी 16 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है 1 और c क्या है माइनस का 225, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करो, नीचे 2a कर दो। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपनी वॉल पे पेस्ट किया या नहीं किया, ये अपने हाथ पे लिखा है या नहीं लिखा, इसको याद कर लो अच्छे तरीके से, तुम्हारी जुबान पे चढ़ जाना चाहिए, ठीक हो गया। आगे देखो, y इज इक्वल टू माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर द रूट, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, मुझे याद है। अगर तुम लोगों को नहीं याद तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो, नहीं तो 15 तक के स्क्वायर तुम लोग याद कर ही लो, अच्छी बात होगी, ठीक हो गया। आगे क्या कर लो, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल मैंने प्लस कर दिया। और 225 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, और 25 को 4 से 100, 900 इसका आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। 900 आ गया और नीचे क्या आ गया मेरे पास 2, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1156 डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर द रूट 1156 कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, अंडर द रूट 1156, अंडर द रूट 1156 क्या आ रहा है 34 आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रहा है 34 माइनस का 16 प्लस माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर से, y इज इक्वल टू माइनस का 2 कॉमन करते हैं ना, 2 को कॉमन किया तो माइनस का 8 प्लस माइनस 34 से 2 को कॉमन करो क्या आएगा, 34 से 2 को कॉमन करोगे तो मेरे ख्याल में आएगा जी 17 है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 गया कट। अब y की यहाँ पे क्या बन गई, दो वैल्यूज बन गई, कौन कौन सी, y इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 17 और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 17, ठीक हो गया। अब y यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का 9 और यहाँ पे करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 25 बन रहा है, ठीक हो गया। तो मैंने फाइंड तो क्या करना था, x करना था। अब y को मैं वापस से रिप्लेस करूंगा, y को मैंने किसके इक्वल बोला था, x के स्क्वायर के इक्वल, y किसके इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे भी x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25, ठीक हो गया, ऐसे कॉमर्स लगा देना। अच्छा अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 9 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस का 25, रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा, अंडर द रूट 25 5 और अंडर द रूट माइनस 1 क्या आ गया आयोटा। अब सॉल्यूशन सेट लिख दो, सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस का 3 कॉमा प्लस माइनस का 5 आयोटा, डन हो गया, समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 3 करना है। इस पार्ट की समझ आ गई ना, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिमिलर था लास्ट पार्ट के, बस यहाँ पे आयोटा आ रहा था और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर तो अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक हो गया। तो अब पार्ट नंबर 3 में लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व कर रहा हूँ।
अच्छा भैया जी, तो पार्ट नंबर 3 भी मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। बहुत ही आसान पार्ट है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैंने क्या सोचना है, मैंने यही सोचना है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ सोचना ही नहीं है। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे x के साथ क्या, x 5 के साथ क्या होना चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/5। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/5, यानी मुझे y की पावर 1 यहाँ पे चाहिए ना, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/5। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, देन स्क्वेयरिंग करेंगे जब y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 होल का स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 2/5। और यही तो मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यही तो मुझे चाहिए है यहाँ पर। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, x की पावर 2/5, तो वही मुझे चाहिए था। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5y प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये तो मुझे याद है, इसके मुझे पेयर्स भी याद हैं, ठीक है। इसको मैं फैक्टराइज बहुत आसानी से कर सकता हूं। अब मैंने जब मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 6 चाहिए मुझे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से मुझे क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए मुझे दो नंबर्स को क्या करने से, ऐड करने से। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं, मुझे पता है, मैं 3 2 ज़र करूंगा तो 6 आएगा, और 3 + 2 करूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मैं इनको ब्रेक कर लेता हूँ, y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस का 6। तुम लोग सोचते होगे यार ये हमें कैसे पता चलेगा, जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते रहोगे, तो तुम लोगों को ना ये पेयर्स याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करो कि ये याद होना स्टार्ट हो जाए, ठीक हो गया ना। ये कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, हमें भी स्टार्ट में नहीं आते थे, ठीक है, जब हम भी 9-10 पढ़े थे तो ये हमें भी स्टार्ट में हमारे माइंड में नहीं आते थे, लेकिन अब आ जाते हैं क्योंकि हम भी बहुत टाइम से सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, y कॉमन कर लो, y + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कर लो, +2 कॉमन करोगे तो फिर से y + 3। अब दोनों फैक्टर सेम है, मैंने मतलब फैक्टराइजेशन क्या की है, सही की है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मैंने ठीक की है। y + 2 = 0 मैंने कॉमन करके अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। y + 3 = 0, और दूसरा y + 2 = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = -3, और यहाँ पे आ जाएगा y -2, ठीक हो गया, y -2। अब y किसके इक्वल है, y है x की पावर 1/5 के इक्वल, x की पावर 1/5 की इक्वल, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा -3, और यहाँ पे भी किसके इक्वल है, x की पावर 1/5 के इज इक्वल टू -2, क्योंकि y किसकी इक्वल है, x की पावर 1/5 के। अब क्या करूं, मुझे तो x की वैल्यूज चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं दोनों तरफ टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, 5 से 1/5 कट जाएगा, 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x की पावर 1/5 भी 5 कर दी, और यहाँ पे -3 की पावर भी क्या कर दी, 5 कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर 1/5 की मैंने पावर 5 कर दी, और -2 की पावर भी क्या कर दी, 5 कर दी, ठीक हो गया। अब देखो 5 से 1/5 ये कट जाएगा, अब x इज इक्वल टू, अब मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ ना, -1 की पावर भी 5 और साथ 3 की पावर भी 5, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी x बचेगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे -1 की पावर 5 और 2 की पावर भी 5, ठीक हो गया। अब देखो -1 की पावर जो है, -1 की पावर 5 वो क्या करेगी, -1 ही वापस छोड़ देगी, -1 की पावर 5 क्या करेगी, -1 ही वापस छोड़ देगी, क्योंकि ये ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा वापस। और 3 की पावर 5 हम कैलकुलेटर पे करते हैं, 3 की पावर 5 जब मैंने कैलकुलेटर पे किया तो आ रहा है 243, क्या आ रहा है, 243 माइनस का 243। हाँ भाई, अब इतनी पावर्स मुझे भी तो याद नहीं है ना, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 की पावर 5 क्या आ जाएगा, -1 एज इट इज आ जाएगा, और 2 की पावर 5 मुझे जरूर आती है, वो क्या होती है जी, 32, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, और 5 क्या हो जाएगी उसका डबल यानी 32। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया -243 कोमा -32। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं पार्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ। अच्छा भैया जी, पार्ट नंबर 4 देखो, ठीक हो गया, 3x² + 4/x² इज इक्वल टू 7। इसमें भी क्या करनी पड़ेगी, सब्सटीट्यूशन, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से x के स्क्वायर को खत्म करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय x का स्क्वायर, डिवाइड x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड दोबारा क्यों करोगे, मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे 7x का स्क्वायर। अब अरेंज कर लो, 3x की पावर 4 -7x का स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं y को सब्स्टिट्यूट करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, देन y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 कर दो, 3y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो मैं फैक्टर्स देख लेता हूँ आसानी से हो रहे हैं या नहीं। मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, मेरे पास आ गया 4 3 जार 12, पॉजिटिव का 12। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 12 आए, और जब मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आए माइनस का 7। कौन सा 7? माइनस का 7। मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आए माइनस का 7। तो मैंने देखा 3 4 जार 12 होता है, 3 4 जार 12 होगा, और -3 -4 दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो -7 आ जाएगा। तो मेरे पास कितने आसानी से फैक्टर्स बन गए इसके, ये तो बहुत आसान इक्वेशन थी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अलग अलग करके लिख लेता हूँ। 3y का स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 4y, ठीक है, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, 3y यहाँ से कॉमन करोगे तो मेरे पास बच जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से क्या करोगे, -4 कॉमन करोगे तो बच जाएगा y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस 4 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, बल्कि यहीं पे निकाल लेते हैं ना, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक आ रही है, और यहाँ से आ रही है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3 के, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3 के। अब y को मैंने किसके इक्वल लिया था, x के स्क्वायर के, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 एक दफा, और दूसरा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक दफा, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों मतलब दोनों तरफ दोनों साइड्स के, ठीक है। एक ये साइड है, एक ये तुम लोगों का आंसर आएगा यहाँ से, और दो आंसर्स यहाँ से आएंगे। देखो दो आंसर्स आएंगे ना प्लस माइनस के, दो आंसर यहाँ पे आएंगे, दो आंसर यहाँ से, ठीक है। तो मैंने दोनों इनकी जो तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, दोनों साइड से ले लिए स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो x बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 4/3। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1, ठीक हो गया। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे रूट अलग करोगे तो बच जाएगा 2/√3, 2/√3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। इसको अयोटा जिसने लिखा ना अंडर द रूट 1 को, तो वो तो भाई पक्का जहन्नुम में ही जाएगा, ठीक हो गया। इसको अयोटा तो लिख ही नहीं सकते, वो तो अंडर द रूट -1 के इक्वल होता है ना, अंडर द रूट 1 होगा, क्योंकि अंडर द रूट क्या होता है, चलो मुझे ये बताओ, अंडर द रूट में पावर क्या आ जाती है, 1/2, यानी 1 की पावर 1/2 है, और 1 की पावर तो तुम जो मर्जी लिख लो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल ही आता है, ठीक हो गया। तो अब ये तुम लोगों के पास कितने आंसर आ गए, 4 आंसर, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में पावर कितनी थी जब हमने इसको किया था, सिंप्लीफाई जब किया था, डिनोमिनेटर खत्म किया था, तब 4 डिग्री थी, तब हमारे पास आंसर कितने आ गए, इसी वजह से 4 आंसर आ गए। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, प्लस माइनस का 2/√3 कोमा प्लस माइनस का 1, डन हो गया। समझ आ गया है क्वेश्चन भी। तो ये था तुम लोगों का पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 5 देखो, सेम पार्ट है पिछले पार्ट की तरह, बस इसमें क्या है, वहाँ पे x का स्क्वायर डिवाइड में था, यहाँ पे x+1 जो है वो डिवाइड में है। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से सबसे पहले तो ये फंक्शन खत्म करना है। x+1 क्या है, एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, इसको क्या करना है, हमने खत्म कर देना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x+1, ठीक है। x+1 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं x+1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स x+1 होल का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा +3 से वो कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम्स x+1। अब अरेंज कर लो, 5 टाइम्स x+1 होल का स्क्वायर माइनस का 8 टाइम्स x+1 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही कैसे हो सकता है भाई, आप ये वाला स्क्वायर भी खोलो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो इसमें, और इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। ये और कोई और मतलब ऐसी टाइप नहीं है जिसको हमें क्वाड्रेटिक में लाना पड़े, ये आराम से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम लोग सब्सटीट्यूशन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन में इसी तरह मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ, या क्या करूँ, सब्सटीट्यूशन करूँ, तुम लोग क्या कहते हो, सब्सटीट्यूशन करूँ, चलो मैं सब्सटीट्यूशन कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं कर देता हूँ y इज इक्वल टू x+1, सब्सटीट्यूशन आसान लगती है, चलो ठीक है वो कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ गया, x+1, तो मैंने y को जब x+1 किया तो y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x+1 होल का स्क्वायर। और मैं तुम लोगों से ही बात करता हूँ, ठीक है, ये मैं जब बोलता हूँ इधर उधर देखना मत शुरू कर दिया करो। अच्छा जी, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 होल का स्क्वायर आ गया। अब रिप्लेस कर दो, 5y का स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई जब करूंगा, मैं फैक्टराइजेशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया पॉजिटिव का 15। मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ और जब मैं ऐड करूँ तो माइनस का 8 आए, ठीक है। ये माइनस का 8 जब मैं ऐड करूँ सेम नंबर्स को तो आ जाए। तो मैंने देखा कि 3 5 ज़र क्या होता है 15, 3 5 ज़र क्या होता है 3 5 ज़र होता है 15, और 3 माइनस का 5 8 हो जाएगा, और -3 माइनस का 5 क्या हो जाएगा प्लस का 15। कितने आसानी से फैक्टर्स बन गए ना। तो 5y का स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 5y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब मैं फैक्टर्स देख लूंगा मेरे सेम आए या नहीं। 5y से जब मैं यहाँ पे कॉमन करूंगा तो y, मैं 5y कॉमन नहीं कर सकता, यहाँ से सिर्फ y कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ y कॉमन कर सकता हूँ, तो बच गया 5y माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने -1 कॉमन किया तो 5y माइनस का 3 यहाँ पे भी बच गया, और दोनों फैक्टर्स मेरे सेम है तो मैंने बिल्कुल ठीक किया। तो क्या आ गया y-1 और 5y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y के कौन कौन से आंसर आ रहे हैं, जब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करोगे y-1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा 5y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक आएगा y इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा आएगा y इज इक्वल्स टू 3/5, y इज इक्वल्स टू 3/5। अब y को मैंने किसके इक्वल लिया था x+1 के, y को मैंने किसके इक्वल लिया था x+1 के, ठीक है। अब मैं दोबारा से उनको x+1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने y को लिया था x+1, ये रहा x+1 से जब लिया, और यहाँ पे y किसके इक्वल है 1 के, और दूसरा x+1 इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। एक यहाँ पे ले लिया 3/5। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 0, और दूसरा यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस का 1। अब ये तुम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू जब एलसीएम लोगे 5 तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया ना और डिवाइड भी किया तो क्या आ जाएगा यहाँ से -2/5, ठीक हो गया। तो x की एक वैल्यू आ गई 0 और दूसरी क्या आ गई -2/5, दो वैल्यूज आ गई। अब क्या कर लो इनको वो कर लो। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर ही आएगा, जब ये स्क्वायर खुलेगा ना तो डिग्री हाईएस्ट 2 ही आएगी, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था कि वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी तो ना करो, करनी है तो तुम्हारी मर्जी है कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से सोल्यूशन सेट में दो आंसर आ गए, दो आंसर किस लिए आए मैंने बता दिया, क्योंकि डिग्री क्या थी 2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास फाइनल 0 -2/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हो गया सोल्व हो गया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखने लगा हूँ, फिर हम उसको क्या कर लेते हैं इसी तरह जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो पार्ट नंबर 6 भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। सेम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय जो भी टर्म डिवाइड में है उसको ख़त्म करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5x का स्क्वायर प्लस 4, 5x का स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर इंटू 5x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 36 है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 16 टाइम्स 5x का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी तो हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना, हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5x के स्क्वायर प्लस 4 को हम बोल दें y, लेकिन देखो एक मसला है, हम सब्स्टिट्यूशन तब करते हैं जब हम जब एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करें ना तो बाकी वेरिएबल ख़त्म हो जाए। अब अगर मैं 5x के स्क्वायर प्लस 4 को y बोलूँ, अगर मैं 5x के स्क्वायर को प्लस 4 इज इक्वल्स टू y बोल दूँ तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर बच जाएगा, फिर मेरे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर y, फिर वो कभी भी सॉल्व नहीं होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उससे, ठीक है। तो मैंने कभी भी दो वेरिएबल्स नहीं लाने, मैंने हमेशा कोशिश यही करनी है कि एक ही वेरिएबल बचे, ठीक है। तो अभी मैं ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर वापस बच जाएगा और उससे क्या होगा इक्वेशन सोल्व ही नहीं होगी। मैंने सिंप्लीफाई करना है, मैंने कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं करनी, समझ आ गई बात की। तो अभी मेरे पास एक ही हल है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 5 ज़ा 25, x का स्क्वायर x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4, आगे 5 4 ज़ा 20 x का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 36 एज इट इज इक्वल्स टू 16 5 ज़ार कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा भाई, 16 5 ज़ार, एक सेकेंड, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया मेरे पास 80 एक्स का स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो 64 बिल्कुल 64 आ गया, ठीक हो गया। 80 एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आ गया 64, ठीक हो गया। अब देखो आगे क्या होगा 25 एक्स की पावर 4, अब क्या करो इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस 80 एक्स का स्क्वायर प्लस 20 एक्स का स्क्वायर, पहले ये लिख लेते हैं, प्लस 36 माइनस का 80 एक्स का स्क्वायर और माइनस का 64 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक हो गया। अब देखो
मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 25x की पावर 4 माइनस का 60x का स्क्वायर, 60x का स्क्वायर ही आएगा ना। और इन दोनों को सॉल्व करो, 64 में से पहले 34 निकालोगे क्या बच जाएगा 30, और 2 और निकालोगे तो 28, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो मुझे बताओ इसमें फैक्टराइजेशन तो लोगों को लगता है होगी या नहीं होगी, मुझे बस इतना बताओ, फैक्टराइजेशन के बारे में बताओ। देखो फैक्टराइजेशन हमेशा चेक करनी पड़ती है, ठीक है, ऐसे देख के डायरेक्ट बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा फैक्टराइजेशन का तो तुम ना करो, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोग हमेशा चेक लाजमी करना। मैं क्या करूँगा, मैं इस टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ क्या आएगा 28 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 28 मल्टीप्लाई बाई 25 700 और माइनस 7 आ जाएगा माइनस, तो माइनस 700 मुझे ऐसे नंबर्स को चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ और साथ अगर मैं ऐड करूँ ना, ऐड करूं तो मुझे क्या चाहिए माइनस का 60 मुझे ऐड करने से चाहिए और माइनस का 700 मुझे कैसे चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, देखो मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूं फिर तुम लोगों को उस पर समझाता हूं। देखो ये आ गया था 700 मेरे पास, अब ये 700 है ना, ये था 700। अब मैंने इसको मुख्तलिफ नंबरों से डिवाइड करना है, जैसे मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं, अब 2 और 250, अब 2 और 250 को मैं ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, मेरे पास 60 नहीं बनता, ठीक है। अब 700 को फिर मैं 3 से करके देख लेता हूं, मैंने 3 से किया तो ये पॉइंट्स में आ गया, पॉइंट्स वाला तो चाहिए ही नहीं ना। फिर मैंने 4 से किया तब भी क्या आ गया 4 से क्या आ गया 175। अब इन दोनों को भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास माइनस का 60 नहीं आता, तो ये भी खत्म हो गया। अब आगे आ जाओ 5 से करो, 5 से जब करोगे 140 आ गया। अब 5 और 140 को भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस 60 कभी भी नहीं आ सकता। अब आगे आ जाओ फिर 6 से करो, 6 से किया तब भी नहीं आ रहा, फिर मैंने क्या किया 7 से किया, 7 से जब मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया 100 आ गया, तब भी नहीं आ रहा, ठीक है। 7 से जब मैंने किया तब भी नहीं आ रहा, अब आगे करते जाओ, ठीक है। 8 से करोगे तब पॉइंट्स में आ गया, पॉइंट्स वाला तो चाहिए ही नहीं। 9 से किया तब भी क्या आ गया पॉइंट्स में आ गया, पॉइंट्स वाला नहीं चाहिए। 10 से किया, 10 से क्या आ गया 70 आ गया, 10 से क्या आ गया 70 आ गया। अब देखो अब मैं 10 और 70 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास माइनस 60 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये तुम दोनों के ये जो है तुम लोगों के फैक्टर्स बन गए, कौन कौन से 10 एंड 70, 10 एंड 70। अब 10 में से मैंने माइनस लाना है, माइनस का साइन, तो माइनस किसके साथ लगा होगा बड़ी वैल्यू के साथ। 10 माइनस 70 किसके इक्वल आ गया माइनस 60, और इन्हीं को ऊपर लिखो 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 70 माइनस 700 बिल्कुल बनता है। तो मेरे पास क्या बन गए फैक्टर्स बन गए। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा फैक्टर्स चेक करने हैं, फैक्टर्स बन गए तो आगे बहुत काम आसान हो गया, ठीक है। अब फैक्टर्स तो बन गए, समझ आ गई बात की, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए थी। सब्स्टिट्यूशन मैं करता तो क्या बन जाता 25y का स्क्वायर माइनस का 60y माइनस का 28। देखो कुछ गलत नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन बाद में कर दी, क्योंकि देखो फैक्टर्स तो यही बनेंगे बाद में भी, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है ना, कोफिशिएंट्स तो सेम है, हमने वही करना है जो बाद में करना है, ठीक है। बाद में जो करना है वो पहले कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो मैं फैक्टर्स को यहाँ पे ब्रेक करके लिखता हूँ, फिर 25y का स्क्वायर माइनस का 70y प्लस का 10y माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, 5y कॉमन ले सकते हैं। 5y जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5y और माइनस 5 कितने जार 70 होगा, 5 10 जार एंड 5 15 जार, 5 15 जार क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, बिल्कुल 5 15 जार होगा ना, 5 15 जार होगा 70, 14 जार होगा ना, 14 जार 5 4 20 होता है, 14 जार होगा। और y मेरे पास आ गया बाहर, प्लस 10 मैंने प्लस 10 तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 2 कॉमन करूंगा 5y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब मेरे दोनों फैक्टर सेम है, मैंने क्या किया क्वेश्चन मतलब सेम किया, फैक्टर्स बना लो यहाँ पे 5y प्लस का 2 और यहाँ पे आ गया 5y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब क्या करो इन दोनों को अलग अलग कर लो, 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा और 5y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2/5 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -14/5 आ गई। अब y को मैंने किसके इक्वल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर ही किया था ना, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 14/5। अब क्या करोगे, अब स्क्वायर रूट लोगे, देखो बिल्कुल सेम है ना, स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट -2/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 14/5, अंडर द रूट 14/5, ठीक हो गया। ये किसके इक्वल आएगा, अब मैं यहाँ पे ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे भी रफ फर्क था, ये फैक्टर्स तुम लोगों को याद रह जाएंगे ना, ठीक है, इनको नोट कर लेना। अब देखो मैं यहाँ पे ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2/5 आयोटा,
देखो कैंसिल तो होता नहीं, इसलिए मैं रूट को पूरे पे ही लिखा रहने देता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 14/5, ठीक है। अलहदा करने से रूट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर यही तुम लोगों के आंसर हो गए, x की वैल्यूज आ गई। और कितनी वैल्यूज आई, 4 वैल्यूज, क्योंकि x की डिग्री कितनी थी, 4। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट 2/5 आयोटा, और दूसरा किसके इक्वल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 14/5। तो ये 4 तुम लोगों के क्या थे, सोल्यूशन सेट थे। ठीक हो गया। तो ये पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, मैंने ये सोचा था स्टार्ट में कि हम क्या करेंगे, जल्दी फिनिश करेंगे, ठीक है, जल्दी फिनिश करेंगे, लेकिन यार समझाते समझाते ना पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ पे चला गया, ठीक है। बिल्कुल अभी देखो तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। तो मैं इस हिसाब से लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ कि तुम लोग एक दिन एक ही देखो, 1 डे 1 लेक्चर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना, ठीक है। बुफे में जाके, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, बुफे में जाके डायरेक्ट हर चीज़ पे टूट नहीं पड़ते, ठीक है। आप कुछ भी खा नहीं पाओगे, आपका जहन कुछ भी समझ नहीं पाएगा। अगर आप तरीके से पहले सैलेड लोगे, फिर उसके बाद आप रायता लोगे, फिर उसके बाद आप मीट खाओ, बिरयानी खाओ, फिर जो मर्जी खाओ आराम आराम से, ठीक है, तो तुम लोग उसको यूटिलाइज भी कर पाओगे, यानी सब कुछ खा पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग स्टार्ट में जाके मीट खा लोगे ना, तो बाकी सब तुम कुछ भी नहीं खा सकते। ठीक हो गया। तो ये तुमने कर दिया खुद को ओवरलोड एकदम से, तो खुद को ओवरलोड नहीं करना, ठीक है। पूरी वीडियोस देखना, तब देखो जब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, फिर तुम दोनों लेक्चर्स डाउनलोड कर लो, देखो, ठीक है। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक दिन में एक लेक्चर से ज़्यादा मत देखो, अपने आप को ओवरलोड मत करो, ठीक है। बुफे में जाके पागलों की तरह शुरू नहीं हो जाते, आराम आराम से स्टार्ट करते हैं, अपने माइंड को, उनको ना माइंड को प्रोसेस भी करने देते हैं, ठीक है। रेस्ट भी करो, इन्जॉय भी करो, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ रेस्ट भी करो, इन्जॉय भी करो, अल्लाह ताला को भी साथ रखो, ठीक है। अपने काम सारे बाकी जो दुनियावी हैं, जो दीनी काम है, वो सब भी पूरे रखो साथ साथ। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ गई। तो ये था, मैंने बताना था तुम लोगों को कि अभी वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में मैं एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करा दूंगा। 2 पार्ट से ज़्यादा हम कभी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमेशा हमारा एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 6 तक करा दिया है, आगे पार्ट 15 तक है इसके टोटल, तो कुछ पार्ट्स रह गए हैं और बाकी फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे और भी थोड़े से क्वेश्चन हैं, लेकिन वो बहुत आसान है, ठीक है। तो बस यही है कि नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा कल, फिर तुम लोगों ने भी वो कब देखना है, अब कल देखना है। आज ये देख लिया है, अब इसको आज रिवाइज करना या कल रिवाइज करना, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेना, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।